उसका एक एस्केप बन गया। ठीक है, वेरी वो गुड। अवॉइड करेगा फिर ड्राइव मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो। और CMOS जैसे सर हम जिस तरह हम रमजान ये अफ्तारी की जब अजान होती है तो हम हंगर को अजान के साथ पेयर कर लेते हैं ना कि भाई मतलब हंगरी आफ्टर रिपीटेडली पेयरिंग विद दैट हंगर विद अजान, कि जब अजान होगी तो हमने रोजा खोलना है। तो ये आई थिंक सो CMOS है कि एक अजान एग्जांपल हम ले होगी सकते तो हैं। हमें रोजा खोलना है। सर सही है ना, क्योंकि खुश होंगे ना कि हम लोग रोजा खुल रहे हैं तो लिव हैप्पी। तो जी एक तरह जी। से कंपेयर कर लिया ना अजान को रोजा खोलने से। अजान एक स्टिमुलस है और एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, रोजा खोलना, अजान पे खाना खाना, ठीक है। तो एवरी टाइम देर इज अजान, तो लेकिन वो फजर की अजान या जोहर की अजान पे ना रोजा खोल लेना। सर इफ्तार की होगी तो नहीं, मगरिब की अजान को मतलब करेंगे ना, आप जैसे तो मगरिब की अजान हम कह रहे हैं, मगरिब की अजान सुन के हम ठीक है, वैसे सही एग्जांपल आपकी, ठीक है। हाँ वैसे अजान तो कोई तो, क्योंकि वो मैच भी कर रही उसमें लेकिन लेकिन वही मैं चीज है। मैंने जो क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने भी एग्जाम्पल जो इस तरह की थी कि जब बच्चा जो है स्कूल की जो बेल होम टाइम वाली बेल सुनता है तो ऑब्वियसली वो हैप्पी हो जाता है, बिकॉज उसका होम टाइम हो जाता है। तो ये हम्म, एग्जाम्पल सेरोगेट एस की थी मैंने, वो सेरोगेट वाले की है। ठीक है। सर मुझे जो बेसिक इसमें रिस्पोंडेंट और फिर इसमें जो चीज डिफरेंस लगा था ना, उसमें जरूरी नहीं आपके रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व हों। ठीक है। जैसे CMS की हम बात करते हैं तो यू आर पेयरिंग अ सिचुएशन या एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो कि अगर बेल बज रही है तो ये होम टाइम का ही वक्त है या ये आपकी क्लास स्विच होने का वक्त है। हम्म। उसमें आप खुश हो ना हो वो मैटर नहीं करता। रिस्पोंडेंट में मुझे ऐसे लगता है एक चीज आ जाती है कि उसमें इनवॉलेंटरली आप हैप्पीनेस आ जाएगी, या कोई जैसे आइसक्रीम का ट्रक है उसकी आवाज़ सुनी तो बच्चे को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, तो वो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग में आएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से स्कूल बेल बज रही है और बच्चे को पता है कि उसका एक लर्न बिहेवियर बन चुका हुआ है कि स्कूल बेल बजती है तो मैं घर वापस जाता हूँ, तो हम्म। वो फिर CMOS के अंदर आएगा क्योंकि कंडीशनिंग भी इन्वॉल्व है एंड पेयरिंग भी यहाँ पे हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? एम आई ठीक। राइट और रॉन्ग? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जो कंफ्यूजन अरूज की थी ना, वो मैं इस वजह से अभी क्लियर नहीं कर रहा था कि मैं पहले उनको ये उनको समझ आ रही कि सीएमओस होते क्या है ना। जो अभी आपने बात की, अच्छा अच्छा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीएमओस जो है सरोगेट सीएमओ, ये सिर्फ एक वैल्यू ऑल्टरिंग अफेक्ट है। इसको हम सिर्फ एक अफेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन इससे न्यू बिहेवियर्स जनरेट नहीं होते। ठीक है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में बात, वो मैंने एक वर्ड यूज कर दिया था, उससे कंफ्यूजन जनरेट हो गई थी। तो उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में तो हम न्यू बिहेवियर्स जनरेट कर रहे हैं ना, ठीक है, कंडीशनड रिस्पॉन्सेज। लेकिन जो सरोगेट सीएमओ है, इसमें ये सिर्फ एक वैल्यू ऑल्टरिंग अफेक्ट है, और ये ऑपरेंट बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसी को सिर्फ इंक्रीज करता है, कोई नया बिहेवियर जनरेट नहीं करता। ठीक है। तो ये डिफरेंस है एग्जैक्टली। सरोगेट सीएमओ और उसका रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है। सर CMOS की हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि हर वीकेंड पे फॉर एग्जांपल मूवी टाइम होता है जैसे, तो पॉपकॉर्न, मतलब हम जाहिर मूवी टाइम के साथ पॉपकॉर्न को हम अगर एसोसिएट करें तो आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग, मतलब एज सुन एज मूवी स्टार्ट वी क्रेव फॉर पॉपकॉर्न। ठीक तो है। कह सकते हैं इस तरह हाँ, बिल्कुल CMOS सही के है। लिए। तो इससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है टू गेट द पॉपकॉर्न, बट न्यू बिहेवियर जनरेट नहीं किया, जैसे कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग में जी जी। करते हैं। बिल्कुल सही है। ये भी एग्जांपल हम यूज ओके। कर सकते हैं। मिस रिजवाना, आप एक एक एग्जांपल दें तीनों की। जी सर। सर CMOT जो है उसमें लाइक जो मेरा ये मैंने एग्जांपल है उसकी कि जैसे मुझे भूख लगी है और मैं फ्रिज की तरफ गई हूँ खाना खाने के लिए कि कुछ है तो खाऊं, और जब मैंने फ्रिज में देखा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्जियां पड़ी हुई हैं लाइक। तो अगर मुझे खाना खाना है तो मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी पहले। तो और फिर मेरी मोटिवेशन उधर चेंज हो जाएगी कि पहले सब्जी बनाऊंगी और फिर कुछ खाऊंगी।
ठीक है, ये यानी कि एक भूख थी जो मेरी मोटिवेशन थी, और जिसके लिए मैंने फ्रिज खोला, और खाने को मतलब वेजिटेबल्स थी जिनको मैंने पहले काटना है, फिर मेरी मोटिवेशन उसको कटिंग की तरफ और पकाने की तरफ चली वेरी गई। गुड, वेरी गुड, ठीक है? अमेजिंग। और CMOR में ये है कि जैसे एक बच्चा है जिसको मैथ जो है वो बहुत बुरा लगता है, यानी कि बहुत उसको मुश्किल लगता है, जैसे मुझे भी लगता ही था। तो जब भी मैं अपनी मैथ की टीचर की तरफ देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं क्लास छोड़ दूं, मैं चली जाऊं, कोई टेस्ट होता था तो मेरा दिल चाहता था मैं चली जाऊं। तो हम्म, ये वाला एक स्केप, मैं उनको देखते ही मुझे ना ऐसे ही शुरू हो जाती थी मेरी हार्ट बीट तेज, और इस तरह से ना। तो ये वाला मैं अपनी चले मिसाल देती, तो मुझे ये इस चीज में मैं ऐसे किसी भी बच्चे को जो जिसको मैथ बुरा लगता है या मुश्किल लगता सेम है तो रिजवाना, ये मेरी भी स्टोरी है, सेम। हर किसी की इस तरह। फिर CMOS की जो मैंने वो भी जैसे पहले इनमें से किसी ने बताया था कि जैसे बेल होती है ब्रेक के लिए, और भूख लंच टाइम होता है, और मतलब भूख लगी होती है, या बच्चों ने चले प्ले करना होता है, खेलना होता है। जैसे ही ब्रेक होती है, ब्रेक की बेल बजती है, तो इवनिंग बच्चों के अंदर एक स्टेप। खुशी, हाँ खुशी की लहर आ जाती है कि लाइक अब हम खेलेंगे। बेल सुनते ही उनको जरा थोड़ा सा जो है वो एक चीज आ जाती है कि अब खेलने का टाइम हो गया है, या खाना खाने का टाइम हो गया है, लाइक। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मिस फातिमा, आर यू देयर? जी सर, मैं यही हूँ। ठीक है, आप बताएंगे अच्छा। एग्जाम्पल। जी जी। सर, CMOT के ये है कि आई वांट टू वॉच टीवी, बट टीवी देखना मुझे रिमोट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो जो है रिमोट ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये CMOT हो गया। और सेकंड, और सेकंड मैंने लिखा था कि जैसे ही बच्चे को क्लीन अप का बोला तो वो भाग गया, ठीक है, कि ठीक है। और तीसरा वाला था जो मैंने बताया था पहले भी, कि चाइल्ड ने होम टाइम स्कूल बेल सुनी तो हैप्पी हो गया कि इट्स होम टाइम, सो ठीक है, वेरी गुड, गुड जॉब, जी। वेरी नाइस। मिस अलीना। सर इसमें हम एग्जैक्ट उस सिचुएशन की बात करते हैं ना, क्योंकि अगर हमने काफी सारी एग्जांपल्स बेल की भी दी हैं, तो बेल में सिर्फ लंच टाइम से उसको अगर एसोसिएट वो करेंगे तो वो हैप्पी होगा। बेल तो वो सुबह भी होती है ना स्कूल आने टाइम पे, उस वक्त तो बच्चे मोस्टली रो ही रहे होते हैं, नहीं उनका दिल होता, तो हम एग्जैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे उस टाइम पे। या उस टाइम पे हम सिचुएशन की बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, सही है। मिस अलीना ने भी सही एग्जांपल्स दी हैं CMOS की, और उसको डिफरेंशिएट भी किया है काफी अच्छे से। वेरी गुड, अमेजिंग। सो आई होप सो कि सबको चीजें समझ आ गई हैं अब। तो सर मेरी एग्जांपल सुन ले, जी मिस। ताकि मुझे मुझे थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, अगर CMOT है उसमें, अगर लेट्स से मुझे भूख लगी है और मैंने खाना बनाना है, लेकिन मैं किचन में गई हूँ, मैंने देखा तेल खत्म हुआ है। ठीक है, तो अब जो नो ऑयल विल बिकम CMOT। ठीक है, तो फिर जो है ये बाइंग ऑयल विल बी माय न्यू MO, राइट। फिर इसी तरह से अगर CMOR है, उसमें एक है, अगर एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को लड़ते देख रहा है, ठीक है, तो उससे वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये पेरेंट्स का फाइटिंग उसके लिए एक CMOR बन जाता है, क्योंकि पहले उसने देखा होता है कि आप हम्म, एक अन जो है प्लेजेंट एक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो फिर जब भी अपने पेरेंट्स को लड़ते देखेगा तो वो कोशिश करेगा कि उस सिचुएशन से एस्केप कर ले, कमरे से बाहर चला जाए। हम्म, तो ये CMOR है। और ठीक। CMOS जो है, लेट्स से, ये एक मेरे जहन में आई थी कि दुआ को एंड पे ना, जब इसकी ABA की एक्टिविटीज करा रहे होते हैं ना, तो उसके एंड की एक्टिविटी होती है वेयर शूज, हम्म, जिसके बाद जो है ना वो घर जाने का उसका टाइम हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये कि उसको पता होता है कि मैं जूते पहन रही हूँ, इसके बाद मेरा होम टाइम करीब है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये कि इसकी पेयरिंग हो गई है अब वेयरिंग शूज से टू क्लोज टू होम टाइम, तो इसलिए अब वो उसकी मोटिवेशन टू डू दिस एक्टिविटी, यानी कि जूते पहनने वाली, वो इंक्रीज हो गई है। तो वो अपने टैब से बार बार कहती है अच्छा वेयर शूज, ये वाली हम्म, एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये करेंगे तो अब घर का जाने का टाइम हो जाएगा। यस। तो प्रोबेबली ये है कि ये पेयरिंग की वजह से उसकी मोटिवेशन टू डू दिस एक्टिविटी इट हैज इंक्रीज। सो बेसिकली CMOS जो मुझे समझ आता है ये कि ये जो है आपकी वैल्यू जो है चेंज कर रहा है। वेरी अ, अमेजिंग। तो यही समझाइए। बिल्कुल सही कहा आपने।
सो CMOS की जो आपने लास्ट पे बात की है ना, इससे सिर्फ वैल्यू इंक्रीज होती है। वैल्यू इंक्रीज करने से ऑपरेंट बिहेवियर इंक्रीज हो जाते हैं। और जो रिस्पोंडेंट का था क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें नए बिहेवियर जनरेट होते हैं। मिस्टर रूच, आप उस टाइम पे थी नहीं क्लास में, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। वेरी गुड। आप हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आई गेट इट नाउ। थैंक यू। वेरी गुड, अमेजिंग। सो ऑल क्लियर, वेरी गुड, अमेजिंग। सो CMO पे हम एक MCQ टेस्ट भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने वापस मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे, फेब्रुअरी वाले। जस्ट एक सेकेंड। या फिर ऐसा करते हैं, पहले हम वापस अपने मॉड्यूल पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे MCQ टेस्ट की तरफ। इट्स लास्ट पे हो जाए टेस्ट हो जाए। ठीक है, लास्ट पे हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ऑलमोस्ट हमने अपना ये मॉड्यूल फैब का कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, और कोई कंफ्यूजन हुई आप लोगों को तो यू गाइस कैन आस्क मी। और उसका टेस्ट भी हम लोगों ने अरेंज करना है मॉड्यूल का, तो वो आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि किस दिन हम कर लें टेस्ट। ठीक है, ओके। सो फैब का मॉड्यूल जो था, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस था ऑपरेंट बिहेवियर्स के ऊपर और रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स पे। ठीक है, इनका कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हम लोगों ने किया था काफ़ी डिटेल में इन आवर फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स देखे कि रिफ्लेक्सेस होते हैं एलिसिट बाय एंटीसीडेंट स्टिमुलाई, बायोलॉजिकली बेस्ड रिलेशंस होती हैं। और फिर उसके बाद क्लास 2 में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग देखी, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग डिटेल में डिस्कस की। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटिंक्शन हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए, जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट की टाइप्स सारी हमने देखी कि पॉजिटिव पनिशमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, नेगेटिव पनिशमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग देखी। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के अनकंडीशन स्टिमुलस कौन से होते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं, कंडीशन स्टिमुलस कौन से होते हैं, और कंडीशन रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं। ठीक है, एंड देन वी आल्सो इन आवर थर्ड क्लास वी डिस्कस द schedules of reinforcements। ठीक है, schedule of reinforcement, and then in our fourth class of Feb we discuss the motivating operations। motivating operation में हमने EOs और MOs को डिस्कस किया, और EOs और MOs से कैसे अफेक्ट्स चेंज होते हैं, रीइंफोर्समेंट्स के कम या ज़्यादा होते हैं, जिससे रिस्पॉन्सेज की फ्रिक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसी तरह से हमने वी आल्सो डिस्कस द अनकंडीशन एमओज एंड कंडीशन एमओज। ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स हमने देखी कंडीशन एमओज की: सैरोगेट एमओज, रिफ्लेक्सिव एमओज एंड ट्रांजिटिव एमओज। ठीक है, उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने क्लियर की अपनी। फिर उसके बाद वी हैव टू डिस्कस द मोटिवेटिंग एमओज एंड एस डिफरेंशिएशन। एमओ क्या है, एसटी क्या है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि नाउ यू गाइस कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन द एमओ एंड द एसटी। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि एमओ और एसटी में क्या डिफरेंस है? सर और एमओ सर तो increases or decreases the value, increases the value of the reinforcement। तो यस, एसडी तो एक सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है, लाइक जो आप इसके एसडी आप बच्चे को देते हैं, जिसके रिजल्ट में यू गेट द रिस्पॉन्स एंड देन देयर इज रीइंफोर्समेंट। वेरी गुड, वेरी सो गुड, ये इसमें देयर इज, यस। ठीक है। एमओ में लेकिन वो जो से है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, सिर्फ इंक्रीज नहीं होता। जस्ट एग्जैक्टली, वांटेड टू ऐड। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, इंक्रीज एंड एग्जैक्टली, वो मैं अफेक्ट्स में कम या ज्यादा होते हैं। ठीक है,
ये तो हो गया सेम सेम ना, इन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी, लेकिन ये दोनों में सेम चीज क्या है एमओज और एसटी में, जो बताएगा? तो दोनों स्टिमुलस है दोनों स्टिमुलस कैसे? सर। एमओ एमओ भी मोटिवेटिंग ऑपरेशन और एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन ना। इसमें दो चीजें, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन और एबॉलिशिंग ऑपरेशन। एक में चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन में, और एक में एबॉलिशिंग ऑपरेशन में कम हो जाती है किसी भी चीज की वैल्यू। तो एस टी मीन्स डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई है। और सर दे बोथ हैपन बिफोर द बिहेवियर, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड, ये भी अमेजिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक ये थोड़ा लगा है ये कि दे बोथ हैपन बिफोर द बिहेवियर। मतलब एग्जैक्टली। एसडीबी जो है आप मतलब पहले उसको देते हैं, फिर चाइल्ड रिस्पॉन्स उस पे करता है, आंसर करता है, और एमओ में भी। और बिल्कुल। दोनों अफेक्ट करते हैं लर्न आर द बिहेवियर को। एंटीसीडेंट्स। वेरी गुड, ये दोनों में चीज सेम है कि बोथ आर द एमओज एंड एसटीज आर द एंटीसीडेंट्स। और डिफरेंस भी हमें पता चल गया, सेम क्या चीज है वो भी हमें पता चल गया। एंड वी आल्सो लुक्ड एट, वी कैन आल्सो नाउ अंडरस्टैंड द प्रिडिक्ट, वी कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर चेंज एज वेल। ठीक है, बेस्ड ऑन द चेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड चेंजिंग द एंटीसीडेंट्स नाउ, आई थिंक सो यू गाइज कैन नाउ प्रिडिक्ट द बिहेवियर चेंज, कि अगर दो चीजें एक साथ अगर रिस्पोंडेंट का यस सर, दे बोथ इंक्रीज द और चांसेस। कॉन्सिक्वेंस के बेस्ड पे भी। ठीक है, ठीक है। सो सर एक मॉड्यूल में चीज थी, हमने स्टिमुलस क्लास पढ़ ली थी। आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया हुआ है। स्टिमुलस क्लास भी फंक्शनल, हमने डिस्कस, टेम्पोरल और फॉर्मल। ये अभी हमने डिस्कस करना है। हाँ जी, वही मैं। ठीक अभी ठीक। डिस्कस करना, जस्ट एक सेकंड, मेरा ना बाहर पानी वाला आया, मैं अपने उनको बता दूं कि उनसे रिसीव कर ले। जस्ट एक सेकंड। क्लास कब खत्म होनी है? पता नहीं। यार सीरियसली, रोज वो मतलब बैठना और मुश्किल है। फातिमा, हाँ। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ ओ, अच्छा। गाइस, आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं रमजान में? कैसे मैनेज करें? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं कब क्या पढ़ूं, कौन सी कॉन्सेप्ट किधर से करें। मैं तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पा रही। कोई मुझे। वो चल नहीं यार। यार, नहीं यार, नहीं यार, मुझे पूछ लेने दो। बताएंगी रजिया? किधर है रजिया? तो लगता है इफ्तारी करने चली गई है। नहीं नहीं, मैंने तो सर अभी अजहर ने अफ्तारी नोट्स बनाई भी भेज नहीं दिए है। रजिया। थे। मुझे तो कुछ हाँ, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है आदत। जिंदगी में। आई डो नॉट नो। मे- मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जो मैं बता नहीं सकती। अभी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना? हो हो रही रही है। है। हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं समझ आती कि देखो इतनी चीजें क्या, कहाँ से पढ़ें, क्या करें? आई हाँ, मीन आई ये डू है नॉट कि रमजान अंडरस्टैंड। में स्टडी पेस इज स्लो, उस ये तरह बस स्टडी नहीं हो सर पाती। के लेक्चर से सुन लो ना वर्ड से, बस यही अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही मेरा ख्याल है करे। बाकी चीजों में ना ही पढ़े, अल्लाह अल्लाह करे, नमाज इससे पढ़े, माशाल्लाह, रोजे। मैं सोच रही थी माशाल्लाह तुम लोग तो बड़े लाइक हो यार। मतलब क्लास के अलावा भी पढ़ रहे हो तो वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत बहुत लाइक है। मैं समझ नहीं ही पढ़ रही नहीं है। आ रही मैं तो किधर सिवाय से। क्लास क्लास लेने के इसके अलावा फिलहाल तो कुछ भी नहीं पढ़ रही। मैंने कहा जब एग्जाम आने लगेगा तब देखेंगे इंशाल्लाह।
हम बस हाथ से भी अल्लाह से दुआएं करते हैं, दुआएं करें शायद कबूल हो जाए। इंशाल्लाह। रमजान में, तहज्जुद में। हाँ। यहाँ सिर्फ तक दुआ दुआएं नहीं ना आगे होती, भी पढ़ना पहुंचती भी हैं, पड़ता है। आगे भी पहुंच जाएंगे दुआओं से। हाँ। Okay, guys, let's start. ओके, स्टिमुलस क्लास और रिस्पॉन्स क्लास की तो हम लोग पहले बात कर चुके थे, बट उसमें फॉर्मल स्टिमुलस क्लास और फंक्शनल स्टिमुलस क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मल पहले टाइप्स को हम डिस्कस करने से पहले हम पहले स्टिमुलस क्लास को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्टिमुलस क्लास होती क्या है। स्टिमुलस होता क्या है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि स्टिमुलस हम किसे कहते हैं? व्हाट इज अ स्टिमुलस? एनीथिंग दैट कैन elicit a behavior या जिसको जिससे कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो। Very good. So Could that be means the anything, कोई stimulus is टच the इवेंट, it could be anything. yes, very good. So according to Alina, that a stimulus is the antecedent. ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस क्लास क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल, क्या हो सकता है? अम, गाड़ी है, वी ड्राइव द कार। ठीक है, अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार है, चाहे वो रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, वी ड्राइव इट। चाहे वो छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, फंक्शन उसका सेम है, सेम रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, और मल्टीपल स्टिमुलस से जब एक ही तरह का रिस्पॉन्स जनरेट होता है, उस चीज को हम कहते हैं स्टिमुलस क्लास। ठीक है, और जब हम बात करते हैं टाइप्स की स्टिमुलस की, फॉर्मल सिमिलरिटीज क्या होती हैं? फॉर्मल सिमिलरिटीज के हाउ द बिहेवियर, सॉरी, हाउ द स्टिमुलस लुक्स लाइक। ठीक है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी स्टिमुलस की, वो उसके फॉर्मल स्टिमुलस क्लास होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, शेप्स हैं, कलर्स हैं, साइज हैं, साउंड्स हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक चीज कलर्स में सेम है, साइज में सेम है, ठीक है, जैसे रेड एप्पल, रेड कार, और रेड माउस। ठीक है, तो इसमें फॉर्मल सिमिलरिटीज क्या है स्टिमुलस में? उसका कलर है, कि मल्टीपल स्टिमुलस है, बट फॉर्मल सिमिलरिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, जो उसका कलर जो है, माउस का कलर भी रेड है, कार का कलर भी रेड है, और एप्पल का कलर भी रेड है। ठीक है, जब हम किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से सब चीजों को सेम या उनको सिमिलर कहते हैं, तो उस वो बेसिकली उसकी फॉर्मल स्टिमुलस क्लास कहलाती है। ठीक है, और इसी तरह से फंक्शनल स्टिमुलस क्लास क्या है? फंक्शनल स्टिमुलस क्लास, जब हम स्टिमुलस जो सेम बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनको हम फंक्शनल स्टिमुलस क्लास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चे को स्टॉप, या हम बच्चे को रेड कार्ड दिखा दें, ठीक है, या हम क्रॉस का साइन दिखा दें जिससे वो स्टॉप हो जाए। अब यूजुअली हम एक बच्चे के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हम उसको रेड कार्ड या फिर क्रॉस का साइन दिखाते हैं और उस पे उसको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। जैसे ही आपको ये कार्ड नजर आता है, तो आपने वो रिस्पॉन्स स्टॉप करना है। उस बच्चे के बिहेवियर से वो बार बार कबर्ड्स ओपन एंड क्लोज करता था। हमने कबर्ड्स के ऊपर और डोर्स के ऊपर ना क्रॉस का साइन लगा दिया कि अगर वो ओपन करना लगे तो उसको समझ आए कि इट्स मीन स्टॉप, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टॉप करना है। तो अब क्या है यहाँ पे? स्टॉप, द वर्ड स्टॉप, द color red color, it also reflects the function that red means stop and the cross means stop, या फिर एक साइन है जिसको हाथ ऐसे किया हुआ, इसका मतलब भी स्टॉप है। ठीक है, या फिर रेड सिग्नल है ट्रैफिक के लिए, वो भी स्टॉप का साइन है। या फिर अगर विसल का साइन है, वो भी स्टॉप का साइन है। विसल अगर बजाते हैं तो वो भी, उसका मतलब भी स्टॉप है। मीन्स के स्टिमुलस से डिफरेंट है, बट फंक्शनली
सब चीजें उनका फंक्शन सेम है। तो जब हम इस चीज के ऊपर फोकस करें कि स्टिमुलस तो मल्टीपल है बट उनका फंक्शन सेम है, तो दैट इज फंक्शनल स्टिमुलस क्लास। ठीक है। तो इन सब की फिजिकली देखने में ये चीजें डिफरेंट है। ठीक है। सुनने में, देखने में या टच करने में चीजें डिफरेंट है, बट सब स्टिमुलस से सेम रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, उनका फंक्शन सेम है, एक ही चीज के लिए वो यूज हो रहा है। तो इनको हम फंक्शनल स्टिमुलस क्लास कहते हैं। ठीक है। टेम्पोरल जो थर्ड इसकी टाइप है टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास की। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास का मतलब ये है रिलेटेड टू टाइम। रिलेटेड टू टाइम। वेरी नाइस, अमेजिंग, गुड। स्टिमुलस जो टाइम के हिसाब से अकर होते हैं। ठीक है। अगर कोई एक्टिविटीज हैं या रिस्पॉन्सेज हैं जो एक ही टाइम पे अकर हो रही हैं, तो उनकी आपस में एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है और उनका मीनिंग या मतलब एक ही बन जाता है। जैसे अभी मिस अरूज ने एक बात की कि सेशन एंड हुआ है, बेल बजी है, उसके बाद शूज ऑन किए हैं बच्चे ने, बैग पैक की है, जिप क्लोज की है, दैट मीन्स के जाना है, घर जाना है। ठीक है। में तीनों एक्टिविटी एक साथ डेली अकर होती है ना। बेल बजी, शूज ऑन किए, बैग पैक किया, दैट मीन्स घर जाना है। ठीक है। सो अब ये इंडिकेशन किस चीज की है? इट्स ऑफ टाइम या होम टाइम। तो अब इसमें जो एसोसिएशन है स्टिमुलस की, वो टाइम की वजह से है, क्योंकि हर रोज एवरी डे सेम टाइम पे ये तीन चीजें होती हैं, तो उसका मीनिंग सेम निकलता है। अब एसोसिएशन बिल्ड होगी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी से द टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास। ठीक है। इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है? अब अब जैसे हम बच्चे को हमने स्कूल के लिए रेडी किया, ब्रश किया, बैग पैक किया, टाई वगैरह लगाई, कोट पहना या शर्ट पहनी, शूज ऑन किए, इट्स स्कूल टाइम। एक ही टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। सो इनकी आपस में एसोसिएशन होगी कि जब भी बैग पैक किया, शूज ऑन किए, यूनिफॉर्म पहना, इट्स मीन कि मैंने स्कूल जाना है। तो बच्चे को इंडिकेशन मिलती है, ओके दिस इज द स्कूल टाइम नाउ। ठीक है। सो ड्यू टू द टाइम, अगर एक दो तीन एक्टिविटीज एक साथ अकर हो रही है ना सीक्वेंस, एवरी डे ऑन द सेम टाइम, तो एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है। तो इस चीज को हम कहते हैं टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास। ठीक है। फॉर्मल क्या हुई? जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उससे उससे जो एसोसिएशन बिल्ड होती है। रेड कलर कार, रेड एप्पल, रेड माउस, रेड टेलीफोन, सबकी फॉर्मल सिमिलरिटीज हैं कि उनकी उनके कलर्स सेम है, या वो साइज में बड़ा है, स्मॉल है, या लार्ज है। ठीक है। तो ये फॉर्मल सिमिलरिटीज हैं। फॉर्मल स्टिमुलस क्लास बन जाएगी। फंक्शनल स्टिमुलस क्लास क्या है? फंक्शन अगर सेम है, स्टिमुलस चाहे डिफरेंट है, ठीक है, हर चीज डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन अगर उसका सेम है, तो वो फंक्शनल स्टिमुलस क्लास है। जैसे हमने स्टॉप का साइन, रेड कार्ड, या क्रॉस का साइन, या ये साइन हाथ वाला देखा है, तो एवरी स्टिमुलस मीन्स द सेम। ठीक है। इसी तरह से टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास में अगर टाइम पे, एक ही टाइम पे अगर ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग बन जाती है कि उससे इंडिकेशन मिलती है, इट्स मीन होम टाइम, या फिर इट्स मीन लंच टाइम, इट्स मीन स्कूल टाइम। ठीक है। सो दिस इज द टेम्पोरल स्टिमुलस क्लास। ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टिमुलस क्लासेस। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन की अगर हम बात करें, स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन वो चीज है, जैसे मैंने पहले भी इसकी एग्जांपल्स दी थी, कि जब हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें मल्टीपल स्टिमुलस के ऊपर सेम रिस्पॉन्सेज हम लेते हैं बच्चे के। ठीक है। जैसे मार्कर से लिखना पहले सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम पेंसिल से लिखना सिखा रहे हैं, क्रेयॉन से जो है वो कलरिंग सिखा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि स्टिमुलस से सेम हो रहे हैं, बट जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो सेम है। ठीक है। तो इट विल बी द स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब इसी तरह से अगर मैं ये टेलीफोन
से कॉल मिलाता हूं या फिर मैं अपने मोबाइल से कॉल मिला लूं, अब दोनों स्टिमुलस सेम है बट इनका फंक्शन सेम है, सॉरी स्टिमुलस चेंज है बट हम रिस्पॉन्स सेम जनरेट कर रहे हैं, कॉल मिलाना, बात करना किसी से, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन की? कोई और बता सकते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन की और एग्जांपल क्या हो सकती है? सर सर रेड जैसे अगर कलर, बच्चे को एक कलर डिफरेंट कार्ड्स दिखाए जाए डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कैट्स के, तो ही वुड से कैट, वो वेरी जनरलाइज कर सके, रिस्पॉन्स सेम है लेकिन स्पीशीज ऑफ कैट्स डिफरेंट है। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग, गुड। अनदर सर एग्जांपल। अगर जी। रेड कलर का अगर कॉन्सेप्ट देना है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे विद रेड कलर, और उससे रेड कार है, रेड एप्पल है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेड चीजों से हम उसको देंगे चीज, रेड कलर का रिस्पॉन्स करने के लिए, जनरेट ठीक है, कॉन्सेप्ट देने के लिए उसे। ये भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। स्टिमुलस सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम नहीं बात करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन पे भी बात कर सकते हैं या किसी की विजुअल प्रेजेंटेशन पे भी हम जनरलाइजेशन करवा सकते हैं या वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम जनरलाइजेशन करवा सकते हैं। जैसे हम ग्रीटिंग्स करना सिखाएं बच्चे को, हमने सलाम सिखाया तो ही लेटर ऑन ही आल्सो लर्न दैट सेइंग हाय, हेलो, व्हाट्सअप, तो ये सारी चीजें उसने सीख ली टू ग्रीट समवन, ठीक है। ये भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, ठीक है। और इसी तरह से जिस तरह सर वॉशरूम भी, अगर जैसे घर में भी वॉशरूम जाता है बच्चा, स्कूल में भी वॉशरूम जाता है, मतलब तो ये भी जनरलाइजेशन में ही आएगा ना, या नहीं? मतलब मैं टॉयलेट ट्रेनिंग एक्चुअली हुआ कि जो उसके हिसाब से जरा सोच रही थी। हाँ, ये अगर वॉशरूम चेंज होते हैं, अगर घर का वॉशरूम यूज करता है, स्कूल का यूज करता है, एयरपोर्ट का यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशरूम वो यूज करता है, तो या फिर जनरलाइजेशन। टाइप्स ऑफ टैप यूज कर रहा है, वो भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। वेरी गुड, जी यू आर राइट। सर वो हमने तो पढ़ा था ना कि जनरलाइजेशन across different settings, across different people, यस, basically फ्रॉम डिफरेंट different स्टिमुलस, हाँ ये वही स्टिमुलस जनरलाइजेशन है, वही। क्रॉस डिफरेंट स्टिमुलस। यस, वेरी गुड।